आदरदाब अभिनंदन आभार। मेरा नाम है अरुण सिंगला और मैं मानसा पंजाब से बिलोंग करता हूं और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप लोगों को आज बैकग्राउंड में थोड़ा फ़र्क लग रहा होगा। आज मैं होम टाउन में नहीं हूं, थोड़ा बाहर आया हुआ हूं, जिस वजह से, लेकिन मेरा जो मकसद है आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, वो जारी है। बाहर आके भी मैं बहुत से ऐसे लोगों से कम 20 से 25 लोग ऐसे थे जिनके मैं टच में था, ताकि जो आज ऑडिशंस में हुआ और कैसे किस प्रकार से ऑडिशंस चले, कौन से जीके क्वेश्चंस आए थे, वो मोटा मोटा जो सारी जानकारी आप लोगों को चाहिए, जो लोग कल अपीयर होने वाले हैं उनके लिए, और जो लोग आगे दिल्ली, भोपाल और लखनऊ वगैरह के लिए होने वाले हैं उनके लिए जो जानकारी इंपॉर्टेंट है वो जानकारी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। देखिए, ये जानकारी जो है लगभग मैंने काफ़ी सोर्सेज से वेरीफाई की है, उसके बाद ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। हालांकि अगर आपको लगता है फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो मेरी जानकारी एकत्रित करने में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन जो जानकारी है वो वेरीफाइड रिसोर्सेज जो है हमारे 25 सब्सक्राइबर से मैंने लगातार बातचीत बनाए रखी, उनसे करने के बाद आप लोगों के सामने ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज मुंबई में ऑडिशंस थे, ओपन ऑडिशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, जैसा कि आपको केबीसी वालों ने बताया है। आज ओपन ऑडिशंस भी थे और वो लोगों के ऑडिशंस भी थे जिनका कॉल केबीसी को आया था ग्राउंड ऑडिशंस के लिए। दोनों लोगों को बुलाया गया था और केबीसी वालों ने ये बोला था कि ओपन ऑडिशंस वालों की ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है, उन्हें अपना एक वैलिड प्रूफ माने जिस पे उनका एड्रेस हो, वो या तो फिर फ़ोन का बिल लेके आना है। फ़ोन मतलब सिम कार्ड का जो है बिल आपका लेके आना है वहाँ पे, और आपको एट ए टाइम एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन करा है तो भी ठीक है, अदरवाइज़ आपका वॉक इन इंटरव्यू जो है, वॉक इन रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। वॉक इन रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जब आप वहाँ पे जाओगे आपका अहम टाइम पे जो है वो रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आपका आईडी प्रूफ लेके या तो फिर आपका मोबाइल फ़ोन लेके। और उन्होंने कहा था कि जो लोग ग्राउंड ऑडिशन के जिनको कॉलिंग आई है बाकायदा केबीसी से, उन लोगों को क्या करना है कि जो उनको टाइम बताया है, वेन्यू बताया है, उस टाइम पर वहाँ पर पहुँचना है। तो अब इसके बाद, ये तो थी सारी ग्राउंड ऑडिशंस के पहले की बात जो केबीसी ने आप लोगों को कन्वे किया था, लेकिन आज ग्राउंड रियलिटी में क्या हुआ वो जानते हैं। देखिए, आज पहले तो क्या था कि आज से पहले इस सीज़न को छोड़ के पहले सीज़न की बात करूँ केबीसी 16 तक, जो ग्राउंड ऑडिशंस थे वो कंडक्ट किए जाते थे सिर्फ कॉलिंग के बेसिस पे। जिन लोगों को कॉल आता था वही ग्राउंड ऑडिशन के लिए एलिजिबल होते थे, और एक सेंटर पे 700 से 800 लोग मैक्स टू मैक्स जो है वो अकोमोडेट किए जाते थे। उन लोगों से टेस्ट होता था, फॉर्म भरवाया जाता था, फिर उनको ऑडिशंस लेके जो सिलेक्ट होते थे भेज दिया जाता था। लेकिन इस बार जैसा कि ओपन ऑडिशन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इस बार उन्होंने क्या किया, ओपन ऑडिशन की वजह से हर एक बंदा एलिजिबल था वहाँ पे जाने के लिए। जो जिस चीज़ का पॉसिबल था, जिसको पता था, और जो लोग केबीसी में जाना चाहते हैं वो लोग भर भर के वहाँ पे पहुँचे। आज ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ 5 से 7 हज़ार लोग कम से कम एकत्रित हुए थे ऑडिशंस देने के लिए। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर ऐसे थे जो वहाँ पे 4:30 बजे पहुँच गए थे। 4:30 पहुँचने के बाद भी लाइन में बहुत से लोग जो थे वो उनके आगे थे, लाइन में आगे थे वो। और एक चीज़ उन्होंने और बताई कि जो ओपन ऑडिशंस हैं और जो जिनको कॉल आया है आईवीआर, वो दोनों जो लोग हैं, दोनों का लाइन कॉमन था। लाइन में लगने के बाद आपको एक चेस्ट नंबर अलॉट हो रहा था। जब आपका चेकिंग होने के बाद आपको एक चेस्ट नंबर अलॉट कर दे रहे थे। वो जो चेस्ट नंबर था वो आपका एक तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर ही होता है, आप कह सकते हो। उस पर आपको जब वो नंबर दे देते हैं तो आपको वो एक साइड पे बिठा रहे थे। तो एक साइड पे बिठाने के बाद उन्होंने आपको, जैसे पहले होता था सब जैसे ग्रुप इकट्ठा हो गया, काफ़ी लोग इकट्ठे थे, लाइन में भी काफ़ी समय लग रहा था उनको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं सर वहाँ पे प्रोसेस स्मूथ नहीं था या ये नहीं था। हो सकता है प्रोसेस में दिक्कत आई हो या कुछ भी है, लेकिन वही है, अगर केबीसी में आप लोगों को जाना है तो उनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और कोई चारा भी नहीं है हम लोगों के पास। फिर उनको एक जगह बिठा दिया जाता है। जैसा मैंने आपको बुकलेट बताया था वैसा ही बुकलेट आप लोगों को दिया गया। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इस बार बुकलेट थोड़ा अलग था। जी नहीं, बुकलेट अलग नहीं था। अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे लगभग सारे पॉइंट्स कवर हैं। हाँ, हालांकि 1-2 पॉइंट्स रह गए थे उसमें, वो हो सकता है आपको अलग लगे हों, लेकिन 115 पेज का आज बुकलेट है जो सुनने में आ रहा है। 115 पेज ऐसे नहीं है आपको भरने थे, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी थे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी थे। तो सारे पेजों को मिला के उन्होंने बुकलेट आपको दिया था। बुकलेट जिनका था, सबसे पहले आपने बुकलेट भरा। बुकलेट भरने के बाद वही जैसे मैंने बताया था सेम पैटर्न से जीके क्वेश्चन है 20।
आप लोगों ने अगर देखा हो, जैसे मैंने बताया था कि आप लोगों को फ़ोटो दिखा के पूछ लेते हैं ये किसकी फ़ोटो है या किससे संबंधित रखती है, उस प्रकार के क्वेश्चंस भी आए। और जैसे हमने वीडियोस में डिस्कस किया था हाल ही में, अगर आपने कल या परसों का मेरा वीडियो देखा हो मेरी सिस्टर का, हमने पंजाब उत्तर प्रदेश के बारे में, जो उसकी बाउंड्री वगैरह, पंजाब की बाउंड्री वगैरह लगती है, वो डिस्कस किए थे। वो क्वेश्चन एज इट आपने देखा हो ग्राउंड ऑडिशन में पढ़ा था। तो जैसा हमने स्टाइल बताया था, जिस प्रकार से हमने आपको ऑडिशंस का स्टाइल बताया था, लगभग वही था। चूँकि ओपन ऑडिशंस थे, इस वजह से रश थोड़ा ज़्यादा था। बस फ़र्क इतना है कि रश का थोड़ा फ़र्क था। बाकी जो फॉर्म था, बाकी जो जीके टेस्ट था, वो एज इट ही था। लेकिन इस बार जो जीके टेस्ट की जो डिफ़िकल्टी लेवल था, वो पिछले सालों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा था। डिफ़िकल्टी लेवल भी ज़्यादा था और ट्रिकी भी थोड़ा था। ट्रिकी इन द सेंस कि उन्होंने क्वेश्चन जो थे थोड़े ट्रिकी डाले थे। जैसे इस बार करंट अफेयर में से सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन आए। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो स्टैटिक्स पार्ट से पूछे, और कुछ क्वेश्चन जो थे वो पुराने करंट अफेयर से भी पूछे गए थे। न्यूज़ जो पुरानी हो चुकी थी उनसे भी पूछे गए थे। तो इस वजह से मैंने शुरू से ही आपको कहा है कि जो लोग मेरे ग्रुप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीके में उत्तीर्ण नहीं हो पाए, पास नहीं हो पाए, मैंने उनसे शुरू से ही ये कह रहा था कि आप लोग सिर्फ कॉलिंग का वेट ना करें, फॉर्म पे ध्यान ना दें, आप लोग सबसे पहले जीके टेस्ट पे ध्यान दें। मैं अभी भी आप लोगों को कह रहा हूँ, हमने जो जीके वीडियोस डाले हैं आप उनको ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि अगर आप उन्हें देख के जाएंगे तो आपकी क्लैरिटी जो है वो बढ़ जाएगी। साथ में आपको पता चलेगा किस प्रकार का पेपर आ रहा है। और आज इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा कुछ जो उन लोगों ने पूछे थे। फिर जैसे मैंने आपको बताया, उन लोगों को फॉर्म दिया, उसके बाद जीके टेस्ट भी उन लोगों को दे दिया गया। जीके टेस्ट में क्या था, इस बार 2 सेट बनाए गए थे, ए और बी। दोनों में अलग अलग 20 क्वेश्चन थे। जैसे आप इधर बैठे हो तो आपको ए सेट, आपके साथ वाले को बी, ताकि आप दोनों में डिस्कशन ना हो। ऐसा नहीं था कि सिर्फ क्वेश्चन ही शफल थे, क्वेश्चन ही डिफरेंट थे। उसमें अगर कुछ और पूछ रहा है तो इसमें कुछ अलग पूछा गया था। ऐसा नहीं था क्वेश्चन भी सेम हो, ऐसा वहाँ पे उन्होंने इस बार क्राइटेरिया किया था। लेकिन लास्ट टाइम तक क्या होता था, क्वेश्चंस भी सेम रहते थे, पैटर्न सारा सेम था जो हमने बताया था। लेकिन इस बार उन्होंने, जैसे एग्जाम्स में होता है, हमारे बोर्ड एग्जाम्स में सेट होते हैं, वैसा ही ए और बी सेट जो है वो इंट्रोड्यूस उन लोगों ने कर दिया था। और अब ऐसा सुनने में भी आ रहा है कल सी और डी वो है जो पैटर्न फॉलो करेंगे, ए और बी में से कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। पर फिर भी जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा आप ध्यान से सुन लें। कई बार क्या होता है, कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, 1 या 2 नंबर ही वहाँ पर मायने रखते हैं। जो अब कट ऑफ की बात करूं, कट ऑफ सुनने में आ रहा है दोस्तों, वो कट ऑफ था 14 से 15 नंबर सुनने में आ रहा है। हालांकि मेरे 1-2 सब्सक्राइबर ऐसे थे, जो एक मेरे मैम थे, उन्होंने बताया कि सर हम वहाँ पे बैठे थे, हमें इस बार इन्होंने क्या किया, जैसे जिन लोगों का जीके क्लियर हो रहा था उनके फॉर्म भी सबमिट वो साथ साथ ले रहे थे, और उन्हें इकट्ठा करके किसी और वेन्यू पे ले जाया जा रहा था, केबीसी की तरफ से। वो वेन्यू पे क्यों ले जाया जा रहा था कि वहाँ पे उनका पीआई कंडक्ट किया जा रहा था। पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू अलग वेन्यू पे था। वो जैसे जीके टेस्ट का रिजल्ट आ रहा था, जो लोग पास थे उनको इकट्ठा कर लिया जाता था अलग एक ग्रुप बना के, बाकी लोगों को उस ग्रुप में से जो फेल थे उनको वापस भेजा जाता था, और वो ग्रुप को एक बस में, केबीसी वालों की बस थी, उस एक वेन्यू पे ले जाया जाता था और वहाँ पे पीआई टेस्ट कंडक्ट होता था। सारा प्रोसीजर सेम है, लेकिन थोड़ा तरीका करने का बदल गया। फॉर्म भी वैसा ही था, पीआई भी वैसा ही था, जीके टेस्ट भी वैसा ही था। टाइम टू टाइम वहाँ पे आपको रिफ्रेशमेंट दी जा रही थी। 2-3 बार आपको स्नैक्स सर्व हुए थे लोगों को। लोगों ने हालांकि मेरे को स्नैक्स की फ़ोटो भी भेजी, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। चलो खैर वो तो कोई बात नहीं, हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उसमें आपको फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा कुछ जो आज लोगों ने शेयर की थी। लेकिन मतलब मैं कहूँगा कि रश भी काफ़ी था। जीके का जो महत्वपूर्ण पैटर्न था वो आप लोगों को फॉलो करना है। देखिए, मैं फिर से एक बार आपसे अनुरोध करता हूँ, मेरे पास 1-2 भरे हुए फॉर्म की पिक आई थी, वो फॉर्म उन्होंने एज इट ही भर दिए। जो मैं कह रहा था गलतियाँ ना करो, वही गलती उन्होंने दोहराई हैं। 5 थिंग्स यू डू नॉट लाइक कैन नॉट लिव विदाउट में उन्होंने मदर डाल दिया, नॉन वेज फूड डाल दिया, ये चीज़ें सब कर रहे हैं। देखिए, जो ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, अपने दिन का रूटीन देख लेना है कि मैं दिन में ये करता हूँ या करती हूँ। फिर उसमें से सारी चीज़ें लिख लेंगे, मैं दिन में सुबह से उठने के टाइम तक, सोने के टाइम तक ये चीज़ें करता हूँ। फिर उसमें से आपने ऐसी यूनिक चीज़ें छांटनी है जो आपको लगता है कि ये मैं थोड़ा अलग करता हूँ बाकियों से, या आपको लगता है कि हाँ यार ये लोग बाकी चीज़ें नहीं करते होंगे। वो आपको यूनिक चीज़ें छांटनी है जो आपकी बाकी लोगों से हटकर हो सकती हैं। वही चीज़ें आपको फॉर्म में सेंड कर देनी है। ये यूनिक चीज़ें हैं। देखिए, भोजन सभी खाते हैं। अगर आप मान के चलो, अब मैं कह रहा हूँ, अगर आप जिम आपको करना पसंद है तो ठीक है, आप कहोगे सर जिम भी तो सभी करते हैं, लेकिन वो आप कुछ अलग है।
फूड से थोड़ा हटके है। भोजन तो सभी खाते हैं। अगर आप 100 लोगों को उठा लो, 100 के 100 लोग भोजन खाएंगे, लेकिन अगर आप 100 लोगों को उठा लो तो 100 में से 10, 15, 20 लोग जिम जाएंगे। ये आप वहाँ लिख सकते हो। इस प्रकार से ऐसी चीज़ें लिखनी है जो कॉमन ना हो, 100 के 100 लोगों में थोड़ा अलग हटके हों। अब हम बात करेंगे कि जो लोग जीके में फेल हो चुके हैं, क्या वो दोबारा अपीयर हो सकते हैं? देखिए, वैसे तो केबीसी कहता है कि ऐसे वो अपीयर नहीं हो सकते, लेकिन मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि अगर वो वहाँ जाते हैं तो एक नया नंबर लेके जाएं, नया नंबर से वहाँ रजिस्ट्रेशन कर दें, क्योंकि नंबर आपको रजिस्टर दिखाना होता है। वहाँ पे अगर आप जाते हो तो आप जीके में दोबारा अपीयर हो सकते हो, लेकिन ये आपके रिस्क पे रहेगा। कई बार केबीसी के अगर डाटाबेस ने आपका आधार या पैन उठा लिया तो वो आपको रिजेक्ट कर सकता है। ये आपका खुद का रिस्क रहेगा। अगर आप अपीयर होते हो तो आपको हो सकता है जीके टेस्ट दोबारा देने को मिल जाए, लेकिन ये रिस्क ही रहेगी। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, मेरे पास फ़ोन है और सबसे पहले तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। ये मेरे किसी सब्सक्राइबर ने शेयर की थी वीडियो। बहुत रश था इसमें इस बार, ये आप देख सकते हो वीडियो। साथ ही साथ जो पहला क्वेश्चन की मैं बात करूँ, पहला क्वेश्चन था, ये पिक दिखाई गई थी। ये पिक दिखा के पूछा गया था कि ये पिक से आपको क्या लगता है कहाँ पे है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिक के रिलेटेड जो क्वेश्चन था। आप इस पिक को ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार से पिक के रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था। ये सितार के ऊपर एक क्वेश्चन था, जो मैं आपको पिक दिखा रहा हूँ सितार की, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन उन्होंने डाला था। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास निकल के आ रहा है वो था, पिंजर की लेखिका कौन है? पिंजर की लेखिका कौन है, उसके बारे में पूछा गया था। आप क्वेश्चन नोट करते जाइए, हो सकता है कल भी जो आप एडिशन दे रहे उसमें रिपीट हो जाए, या तो आगे आने वाले एडिशन है उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। आप इसका आंसर किसी से ना सुने, गूगल करते जाएं, आपको एग्जैक्ट आंसर पता लगता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तीसरा क्वेश्चन था, द जंगल बुक के लेखक कौन है? देखिए, ये क्वेश्चन हमने अपने सब्सक्राइबर से पूछे हैं। हो सकता है थोड़ा क्वेश्चन अलग हो, लेकिन जो मेन क्वेश्चन का टॉपिक था, मेन जिस पे क्वेश्चन आधारित था, वो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद पूछे, इब्न बतूता किस देश से आया था? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? उत्तराखंड और पंजाब की सीमा रेखा कहीं कहाँ टच नहीं होती? देखिए, ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपको वीडियो देखी हो तो ये क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं हो सकता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो हमने जीके वीडियोस डाले हुए हैं पहले भी, उसमें भी डिस्कस हुआ है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है मनाया जाता है। उसके बाद, भारत का ऐसा पहला उपग्रह कौन सा था जिसको 50 साल पूरे हो चुके हैं? भारत का पहला उपग्रह बताना है आप लोगों को जिसको 50 साल पूरे हो चुके हैं। इसके बाद मनोज कुमार के ऊपर कोई न्यूज़ थी, उसके ऊपर क्वेश्चन आधारित था। रमज़ान के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। बंदर यानी मोंकी की टाइप के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। जो अपने शरद कमल जी हैं उनकी गेम के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। HCL के ऊपर क्वेश्चन आया था। ओरिजिन इज ऑफ मैन फ्रॉम विच कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका, कि मैन का ओरिजिन कौन से कंटिनेंट से, अफ्रीका के। विच इज़ द रेड डियर इन इंडिया होंग होल, मतलब रेड डियर इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं। ट्रैंकोमा इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ बॉडी, ट्रैंकोमा बॉडी के कौन से पार्ट से रिलेटेड है। दिल्ली के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था जून को। उसके बाद है, ये मैंने आपको बता दिया, पिंजर नॉवल के बारे में था। एक वॉलीबॉल प्लेयर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, एक फ़ोटो दिखाई गई थी, ये कौन सा खेल खेलते हैं उसके ऊपर पूछा गया था। गाजर के हलवे की फ़ोटो दिखाई गई थी, ये पूछा था कौन सा डिज़र्ट है ये। एक लाइका डॉग की फ़ोटो दिखाई गई थी, उसमें डॉग की ब्रीड पूछी थी या समथिंग, कुछ डॉग के बारे में पूछा गया था। अच्छा, नर्मदा रिवर मैंने बता दिया। स्टोरी ऑफ मोगली, जो आपने जंगल बुक की बात की, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद था, हैमिल्टन कौन सी F1 रेस चलाता है, उसके ऊपर था। फरारी जो है उसके ऊपर चलाई जाती है। प्रेसिडेंट जो अमेरिका रॉक की आपको पिक्चर दिखाई थी, उसके ऊपर क्वेश्चन था। 10 ग्राम गोल्ड की लगभग प्राइस कितनी है, वो पूछा गया था। मरी रिवर कहाँ पे है, मरी रिवर कहाँ पे है। उसके बाद क्वेश्चन था, गूगल मैप्स किस लिए यूज़ होते हैं, उसके ऊपर था। टैरिफ के ऊपर था क्वेश्चन एक। ग्राम बेल के ऊपर, ग्राम बेल की इमेज दिखाई गई थी, उसके ऊपर क्वेश्चन था कि ये इन्होंने क्या इन्वेंट किया, समथिंग ऐसा क्वेश्चन था, या क्या इन्होंने आपके लिए बनाया है, उसके ऊपर था। एक बॉक्सर की इमेज दिखाई गई थी, लवलीना जो हमारी बॉक्सर हैं उनकी इमेज जो है पिक्चर दिखाई गई थी, इमेज।
उसके बाद इन्होंने एक फुल फॉर्म पूछा था, L फॉर लीवर उसका आंसर था, HEALD की फुल फॉर्म पूछा था। अच्छा, बलराज इज़ माई एल्डर ब्रदर, बलराज इज़ माई एल्डर ब्रदर का जो है राइटर पूछा था, ये हाल ही में न्यूज़ में था। इस प्रकार से जो क्वेश्चंस बताए हैं ये पता चले हैं हमें, जो पूछे गए थे। हम अभी भी टच में हैं, क्योंकि हमारे बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनको अभी वो लेके गए हैं ग्राउंड ऑडिशन के लिए, यानी PI के लिए। बहुत से सब्सक्राइबर को मॉर्निंग में भेज दिया गया, बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनको अभी लेके जा रहे हैं वो। मैं आपसे अनुरोध यही करूँगा कि अगर आप मॉर्निंग में वहाँ जाना चाहते हैं तो आप अर्ली चेक इन कर लीजिए वहाँ पे, क्योंकि आपको जितना अर्ली आप जाओगे उतना जल्दी आपको चेस्ट नंबर मिलेगा, उतना जल्दी GK टेस्ट होगा, सारा प्रोसेस उतनी जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लेट जाते हो तो आपका लेट नाइट हो सकता है, उस प्रकार से आपको बुकिंग भी लेट नाइट का रखना है। अब अगर सुबह जल्दी भी जाते हो तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि बुकिंग आप लेट नाइट का ही रखिए। अगर आप अर्ली मॉर्निंग चले जाते हो, आप बुकिंग इवनिंग का रख लेते हो सकता है कई बार कोई चांसेस हो सकते हैं फ्री ना हो। हालांकि दिल्ली में हो सकता है प्रोसीजर कुछ अलग हो, लेकिन मुंबई से ज़्यादा रश होगा दिल्ली में, ये मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि दिल्ली में बहुत से आसपास के लोग जो नॉर्थ हैं, सारे नॉर्थ ईस्ट सब लोग दिल्ली प्रेफर करेंगे, क्योंकि दिल्ली की कनेक्टिविटी ज़्यादा नियर बाय है एज़ कम्पेयर टू मुंबई बाकी लोगों के लिए। इस प्रकार आप लोगों को ध्यान रखना है, हमारे वीडियोस देख लेने हैं। GK टेस्ट पे दोबारा इंसिस्ट कर रहा हूँ, वीडियोस देख लीजिए, PI के ऊपर वीडियोस देख लीजिए, और फॉर्म के ऊपर वीडियोस देख लीजिए। और सबको ऑल द बेस्ट। जो लोग पास आज नहीं हुए हैं उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, प्ले अलॉन्ग आगे आ रहा है, प्ले अलॉन्ग की भी हम तैयारी करवाएंगे और आपको व्हाट्सएप पर जरूर भेज के रहेंगे हम लोग। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।